बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हम अम्ल के प्रकार, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण और अम्लों के उपयोग पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो सभी बच्चे पेड़ पौधों से में पाए जाने वाले जो फल हैं, फलों का स्वाद चखा होगा। जैसे नींबू, संतरा, आंवला, ये सब क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक अम्ल हैं। लेकिन प्रयोगशालाओं में जो पाया जाने वाला रासायनिक अम्ल है, उसको हमें नहीं चखना चाहिए, क्योंकि अम्ल क्या करते हैं? ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं और इनमें ज्वलन का गुण पाया जाता है। तो त्वचा, कागज, लकड़ी को क्या करते हैं? ये जला देते हैं। तो हेडिंग डालेंगे एसिड, अम्ल। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल एसिड कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जलीय विलयन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जा रहा है। अर्थात अम्ल क्या करते हैं? जलीय विलयन में वियोजित हो क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। एक्यू मतलब एक्वस, एक्वस माने जलीय। अब है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो आयनन या वियोजन के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, स्ट्रांग एसिड। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि अम्ल क्या होते हैं? जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। अगला हेडिंग है दुर्बल अम्ल। यहाँ देखो बच्चों, पानी गिर गया, ध्यान देना। दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, WEAK। इसकी परिभाषा ऐसे: वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इस सिरके में पाया जाता है। HCOOH, मेथेनॉइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चींटी में। जब चींटी काटती है तो ये क्या करता है? इससे शरीर में जलन महसूस होता है। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। ये सब क्या हैं? दुर्बल अम्ल हैं। अर्थात ये जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते। आगे है अम्लों के गुण। तो पहला है अम्लों के भौतिक गुण। अभी क्या बता रहे थे कि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा क्या है कि सभी अम्ल क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अम्लों की प्रकृति संक्षारक, कोरोसिव होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अम्ल क्या करते हैं? कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि अम्ल को तेजाब कहा जाता है, तेजाबी अम्ल हैं। तो क्या करते हैं? त्वचा को, मांस को गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोग को भी चखना और कभी उसको छूना नहीं चाहिए हाथ से, क्योंकि क्या होता है? इससे त्वचा, चमड़ा या अस्थियां गल जाती हैं। क्योंकि अम्ल क्या है? एक तेजाब है। जो वनस्पतियों से पाया जाने वाला अम्ल है, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, उसको तो आदमी चखता ही है, खाता ही है, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन जो रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में या
जो केमिकल एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब है अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। उसमें पहला क्या है कि अम्लों का धातु के साथ अभिक्रिया। तो जो अम्ल होते हैं वे क्या करते हैं, धातुओं से अभिक्रिया करके या धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करते हैं और लवण बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अर्थात अम्ल क्या करते हैं, धातुओं से क्रिया करके, यहाँ देखिए अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ लिखा है धातु धन अम्ल बराबर क्या हो गया, लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर दिया गया है। बच्चों इस प्रयोग में दिखाया गया है किस प्रकार से अम्ल क्या करता है, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो देखिए इसमें क्या है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। तो आप यहाँ पे देखिए एक स्टैंड है, तो स्टैंड से क्या करते हैं, परखनली लगा लेते हैं। यहाँ परखनली लगा हुआ है और इस परखनली में क्या करते हैं, हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए हैं। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और उसी में क्या है, दानेदार जिंक का टुकड़ा है। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो जिंक के टुकड़ों के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये हाइड्रोजन गैस ऐसे बाहर निकल करके प्रवाह नली से होते हुए कहाँ आ गया, ये साबुन की विलयन से भरे हुए टब में आ गया और इसमें साबुन का विलयन है। तो ये जो गैस है साबुन के झाग से मिलके क्या बनाता है, बड़ा बड़ा हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले बनाते हैं। और यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, मोमबत्ती को, जलती मोमबत्ती को ले आएंगे तो क्या होगा, तेज आवाज़ माने फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन। तो तेज आवाज़ के साथ क्या होगा, ये गैस जलने लगेगी। इससे साबित होगा कि क्या होगा कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि तेज आवाज़ के साथ जल रही है। अगला है धातु का धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो हम क्या करते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। 60 में लिखेंगे, देखिए धातु कार्बोनेट धन अम्ल इक्वल टू क्या हो गया, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि सोडियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसी प्रकार से अम्ल क्या करते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका उदाहरण देखिए नीचे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मीठा सोडा है, ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। तो ये है धातु का कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्लों के साथ क्रिया। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट में है। अब देखिए इस क्रिया में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको क्या करें, हम चूने के पानी में प्रवाहित करें तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने का पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है और जल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर
इस प्रयोग में देखिए तो यहाँ पे स्टैंड से एक परखनली जुड़ा हुआ है। परखनली में सोडियम कार्बोनेट को रखा गया है और इसमें क्या करते हैं, हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं तो अम्ल क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको हम क्या करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अर्थात चूने के पानी की विलयन में प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। इससे साबित हो जाएगा क्या चीज़, कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। आगे देखिए कि अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर अपक्रिया इस प्रकार से होती है और क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसे क्या कहते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Ca कोष्टक में क्या है HCO3 ट्वाइस बनता है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जल से क्रिया क्या बनाता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अर्थात क्या हो गया कि अधिक मात्रा में CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होगा, पहले तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और बाद में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जल और अतिरिक्त जो CO2 है उससे क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा और अवक्षेप क्या होगा, वो घुल जाएगा। सब बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन, खड़िया, चाक जिसे टीचर लिखते हैं, संगमरमर, मार्बल, इन सबका सूत्र एक ही है, क्या चीज़, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा हेडिंग है, तीसरा पॉइंट कि अम्लों का धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो जितने अम्ल होते हैं वे क्या करते हैं, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइडों को हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसी प्रकार से धात्विक ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यहाँ देखिए धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। इसी प्रकार से जो क्षार होते हैं वे क्षार भी अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। क्योंकि धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक की क्रिया के समान धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। इस प्रकार से हम धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्यों कि धात्विक ऑक्साइड क्षारों के समान अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। उदाहरण के लिए देखिए कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड। ये नीले हरे रंग का होता है और जल बनता है। अब है अम्लों का उपयोग, अर्थात दैनिक जीवन में अम्लों का क्या उपयोग है। तो पहला देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 या लेड बैटरियों में, उर्वरक निर्माण में, प्लास्टिक उद्योग में, प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आग बुझाने वाले यंत्रों में भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल को सोने और चांदी के शोधन में, उर्वरक बनाने में, औषधि बनाने में और विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको वस्त्र उद्योग में, कपड़े को रंगने में, कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशालाओं में भी प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।